अगर कमल का अगर हम लोग अगर ऐसे लिखें जैसे के और एम से म और एल से, तो ये तो ठीक है कमल, लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि जब हम लोग मात्रा वगैरह पढ़ रहे थे, अ का तो मात्रा हम लोग नहीं पढ़े ना, अ का होता भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, ये बनाते हुए ही समझिए। कमल, क में अ आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग ए यहाँ जरूर लगाएंगे, ठीक है। दो अक्षरों के बीच में याद रखिए, जब तीन अक्षर वाला अगर हमें अंग्रेजी लिखना हो, ठीक है, लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, हमको मालूम एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो वहाँ पर हमें ए लगाना अनिवार्य होगा। जैसे यहाँ पे कमल है, KAMAL, अब ये जाकर हुआ। पूछेंगे तो ऐसे भी मतलब लिख तो रहे हैं कमल, के से क, एम से माती, कमल नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कमल बोल रहे हैं तो कमल में देखिए यहाँ पे अ का उच्चारण इसके साथ जरूर हो रहा है, लेकिन जैसे ही ल बोल रहे हैं, देखिए कमल, ल के बाद अ आ ही नहीं आ रहा है, मतलब कि वहीं पे स्टॉप कर जा रहा है कमल। तो यहाँ पर भी तो ये लगा सकते थे लास्ट में कमल यानी ल, तो वो हो जाएगा कमला हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रतन, आर से र, टी से तो, एन से न, इन दोनों के बीच में हमें ए लगाना होगा। देखिए रतन, न के बाद पूरा ऐसे नहीं, रत्न नहीं न पढ़ रहे हैं, इसको रत्न नहीं पढ़ते, रतन पढ़ते हैं। तो तीन अक्षर अगर है, मान के तीन शब्द है, उसमें अक्षर जो है, तो उसमें ए का उपयोग करना अनिवार्य होगा। तो इसको समझिए, जैसे मदन लिखा हुआ है, तो मदन में भी हमें MADAN लिखना होगा, MADAN, मदन हो गया। तीन लेटर हो, तीन अक्षर हो, तो हमें वहाँ पे 2 ए तो लगाना होगा, ठीक है। इतना ही याद रखिए। भारत लिखना है तो BS से भ, ARAT, भरत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भारत भी ऐसे ही लिखा, तो वो अब देखिए, फिर सोचेंगे कि यहाँ पे फिर मीनिंग सेम क्यों है। मीनिंग सेम इसलिए है, यानी कि लिखने का तरीका सेम इसलिए है क्योंकि जहाँ पर डबल ए लगाते हैं वहाँ पे ए भी लगाते हैं, और ज़्यादातर ए ही लगाते हैं हम लोग, कई जगह डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भारत भी है और भरत भी है। भगत लिखते हैं तो हो जाएगा भगत, BS से भ और AGAT, भगत, ठीक है। तीन अक्षर है तो इनमें दो, इन दोनों के बीच में ए और इन दोनों के बीच में ए, उसके बाद नहीं लगेगा। अटल लिखना है, ATAL, ATAL। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो खुद ही ए है ना, खुद ही ए है ना यहाँ पे। फिर TAL, टल, ठीक है। उसके बाद हसन, HASAN, इन दोनों के बीच में ए और इन दोनों के बीच में HASAN, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रमन, तो रमन को भी लिखते हैं RAMAN, रमन। उसके बाद अमर लिखा हुआ है, तो अमर का पहले ए से अ और MAR, दो अक्षर है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ए लगाएंगे MAR, और यहाँ पे ए ऑलरेडी ए है तो यहाँ पर लग ही रहा है, ठीक है। उसके बाद चमन, CH से च और ए यहाँ पे लगाएंगे MAN। इन दोनों के बीच में, मतलब इसके बीच में ए और इसके बीच में, अगर तीन लेटर हो, तीन अक्षर हो हिंदी में, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो ये लिपि का प्रयोग करके वही भाषा लिख रहे हैं, हिंदी ही है, मतलब कि ये अगर चमन लिखा है तो ये भी चमन लिखा है, लेकिन लिपि हम लोग अंग्रेजी का ले रहे हैं, रोमन लिपि। नवल, NAVAL, W से भी हो जाएगा नवल, ठीक है। जनक, JANAK, ठीक है, जनक। तीन अक्षर रहेंगे तो वहाँ पे 2 ए लगना अनिवार्य है। अजय, ये खुद ही पहले ही ऑलरेडी ए है, JAY, अजय हो गया। उसके बाद में है पटना। अब देखिए इन दोनों के बीच में तो ए लगना ही है, तो पहले इसी को लिखिए, PAT, पट हो गया, पट ना। अब यहाँ पे अगर ना लिखेंगे, NA से ना, हम लोगों ने पढ़ा, आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में लग रहा है तो इन दोनों के बीच में क्यों नहीं, यहाँ पर भी तो ये लगना है। देखिए पटना बोल रहे हैं, ठीक है, पटाना नहीं बोल रहे हैं, जब वहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना भी है, यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं। जैसे अजय बोल रहे हैं तो यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पट सीधा ना बोल रहे हैं, पटना, पटना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते वक्त भी ध्यान में देखना है। उसके बाद में सतना लिखा हुआ है, जैसे पटना लिखे वैसे सतना यहाँ पे लिखें, सतना। ये दो अलग हो जा रहा है और ये अलग हो जा रहा है पढ़ते वक्त। फिर बरखा, BAR और KH से खा, ये भी अलग हो जा रहा है। तो ये बनाते वक्त ही जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी वक्त हमको समझ में आ रहा है। कमला, तो KAM से कम
इन दोनों के बीच में लग रहा है कम, आ रहा है यहाँ पे, तो ए लगाना है। LA से ला, गमला में भी वही है, GAMLA। उसके बाद में सरला, SARLA, सरला, ठीक है। पारस, पा, तो पी से पहले तो पा होगा, और रस वही चीज़ है, यानी कि यहाँ पर ये जो आकार वाला जो लेटर है वो बाद में आ रहा था, इसमें पहले आ गया। पारस, RAS, पारस हो गया। नारद, NARAD, नारद। यादव, यादव तो नाम में भी आता है, टाइटल में आता है। या, YA से या, DAV, यादव। सारन, SARAN, ये सा का मीनिंग होगा और रन का मीनिंग, 2 अक्षर कुल मिलाकर है। जब 2 अक्षर कुछ भी लिखेंगे ना, 2 अक्षर का अगर होगा, जैसे नहीं बोलते नल, जल, खल, जो भी है, तो उन दोनों के बीच में ए का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मिलाकर दी जा रही है। तो सारन का यहाँ पर हुआ। गणपत, गणपत में भी देखिए यहाँ पे पहले तो 3 आ रहे थे, 3 में हमने अभी बताया कि उसमें दो ए लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये तो हो रहा है गणपत, ठीक है। तो पहले गन का लिखिए, GAN और PAT। तो यहाँ पर तो 3 वर्ड मीनिंग मतलब ए लगने चाहिए, ऐसा नहीं है। पढ़ते वक्त ध्यान से देखिए, गन और सीधा पद पढ़ रहे हैं, गणपत नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको गणपत पढ़ते। तो ये कुल मिलाकर यही है कि जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जैसे ही उच्चारण आया तो वहाँ पे लगाएं। वैसे भी अ का मात्रा जो है वो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, पढ़ते वक्त जैसे आएगा। तो ये गणपत है, ठीक है। दशरथ, तो दश, DASH, ये हो गया दश, और सीधा रथ, RATH, दशरथ। महाराजा, तो पहले महा का लिखिए, देखिए महा का भी लिखेंगे तो भैया महाराजा, महा, तो अभी भी आ रहा है, महा भी बोलते तो भी ए यहाँ पे लिखा था, डबल ए भी लिख सकते थे, लेकिन ए ज़्यादा उपयोग होता है। महाराजा, वो तो सीधा ऐसे ही लिखाएगा, महाराजा, ठीक है। उसके बाद में सहरसा, देखिए शहर, तो पहले इसका लिख लीजिए, शहर, शहर आ रहा है ना, जैसे मदन आ रहा है शहर, तो शहर, तो SAHR, शहर, और सा का मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे, हो गया सहरसा। ये था एक्सरसाइज नंबर 2, यानी कि इसमें देखते वक्त ही मतलब कि समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बनाना है। तो इसको देखते चलिए, समझते चलिए, नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो है ही कमेंट वगैरह बताने की, मुझे मालूम चलेगा कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें 3 अक्षर में है, तो कुल मिलाकर ए लगा देंगे 3 अक्षर में, कई जगह पढ़ने में ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया गणपति, यहाँ पे तो दो ही ए लग रहे हैं, और 3 अक्षर वाले में भी 2 ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या साबित होता है? साबित यही होता है कि पढ़ते वक्त देखना होगा कि कहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, वहीं पे हम लोग ए लगा दें। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पे अगर बोल रहे हैं गणपत, तो ऐसे थोड़े बोल रहे हैं गणपत, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, गणपत सीधा बोल रहे हैं। तो गण और पत, उसी का मीनिंग गणपत, बस, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।